मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है सम्मान में, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत, तापसी पन्नू, कंगना रनौत एक साथ इन सब पर बरस पड़ी हैं। कंगना ने कहा कि अगर इनमें से कोई एक भी उनके बराबर सक्सेसफुल होता तो वो उसकी बात सुन लेती, मगर ऐसा कोई भी नहीं है जिनको उनकी जितनी कामयाबी मिली हो। यही नहीं, कंगना ने इन सब लोगों को फेल, बेवजह और भूखे नंगे तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आए दिन उन्हें गालियां देते हैं, पहले वो कंगना रनौत बन कर दिखाएं, फिर उन्हें ज्ञान दे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत लगातार किसी न किसी कंट्रोवर्सी में बनी हुई हैं। पिछले हफ्ते बाबा रामदेव के साथ उनकी जमकर बहस हुई थी और अब तापसी पन्नू के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। ये पूरा विवाद क्या है, कब शुरू हुआ, विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कंगना ने आज क्या क्या कहा। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडिया ने कंगना से इन कंट्रोवर्सीज पर सवाल किया तो कंगना बुरी तरह भड़क गई। कंगना ने अपने विवादों पर कहा, देखिए अब बहुत हुआ। मैं देखती हूँ कि आए दिन इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि मैं कुत्ते की तरह भौंकती हूँ, सोनू सूद कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत जो मेरे चरित्र पर भद्दी टिप्पणी करती हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को अपमानित करते हैं। इन लोगों को मेरा सिर्फ यही संदेश है कि अगर आप मेरे बराबर 1% भी सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं तो मैं आपका कोई ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बेवजह के लोग हैं, जब देखो मुझे गालियां देते रहते हैं। पहले आप कंगना रनौत बनकर दिखाएं, मैं किसी का कोई ज्ञान भद्दी टिप्पणी नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पर हावी नहीं हो सकते। कंगना ने और क्या क्या कहा, सुनिए। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। आज की ये जनरेशन स्मार्ट तो बहुत है, इंटेलिजेंट। ये भूखे नंगे लोग मुझ पर हावी नहीं हो सकते। कंगना ने और क्या क्या कहा, सुनिए। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बनके दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है सम्मान में, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। I can help them if they want, but I am not here to listen things from them. कंगना यही नहीं रुकी, इसके आगे उन्होंने बाबा रामदेव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, जहां तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, उससे सारा समाज शर्मसार है। जहां तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना चाहिए। अब बात की ये सब चल क्या रहा है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ सीजेपी के जेन ज़ी प्रोटेस्ट से। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन्हीं युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कंगना ने उन्हें जनरेशन गटर कह दिया।
कंगना के इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया। सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सुनाया गया और सवाल उठने लगे कि क्या एक सांसद और अभिनेत्री को युवाओं के आंदोलन को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर बाद में कंगना ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना पूरे जेनजी पर नहीं था, बल्कि प्रदर्शन में मौजूद कुछ खास लोगों पर था। लेकिन इसके बाद विवाद शांत नहीं हुआ। कंगना रनौत के जनरेशन गटर वाले बयान पर बॉलीवुड के कई सितारों ने भी उन पर सवाल उठाए। इनमें सोनू सूद, आशुतोष राणा और राखी सावंत का नाम खास तौर पर सामने आया। सबसे पहले बात सोनू सूद की। कंगना के बयान पर बात करते हुए सोनू सूद ने कहा, इट इज़ वेरी शेमफुल इफ शी सेड दैट, यानी अगर कंगना ने ऐसा कहा है तो ये बेहद शर्मनाक है। सोनू ने युवाओं के बारे में बात करते हुए भाषा का ध्यान रखने की बात कही। उनका कहना था कि युवा देश का भविष्य है और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को उनके बारे में बोलते समय सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आशुतोष राणा ने भी कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने कंगना का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनकी बात को जनरेशन गटर वाले बयान से जोड़कर देखा गया। आशुतोष राणा ने कहा, वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ आवर लैंग्वेज, यानी हमें अपनी भाषा को लेकर सावधान रहना चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी वर्ग या पूरी पीढ़ी के बारे में बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर होना चाहिए, क्योंकि शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। लेकिन सबसे तीखा हमला राखी सावंत ने किया। राखी ने कंगना के बयान पर वीडियो जारी कर उनकी जमकर आलोचना की। उन्होंने कंगना के लिए गटर माउथ, चुड़ैल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राखी ने कहा कि कंगना को प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं और खासकर लड़कियों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कंगना की भाषा और उनके खुद के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। इसके बाद इस विवाद में बाबा रामदेव की एंट्री हुई। रामदेव ने कंगना की टिप्पणी की आलोचना की और उनके बयान पर सवाल उठाए। इसके जवाब में कंगना ने भी रामदेव को आड़े हाथों लिया। कंगना ने रामदेव की निजी जिंदगी और उनके पुराने बयानों का जिक्र करते हुए उन पर पलटवार किया। यहाँ तक कि उन्होंने रामदेव से कहा कि उन्हें उनकी निजी जिंदगी या बेडरूम को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 24 अगस्त को जब रामदेव से दोबारा कंगना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस विवाद पर आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी फिलहाल रामदेव की तरफ से इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं दिख रही है, लेकिन कंगना चुप नहीं बैठी। इसी बीच कंगना और तापसी पन्नू का पुराना विवाद भी फिर से सामने आ गया। दोनों के बीच कई साल से बयानबाजी चल रही है। कंगना पहले तापसी को अपनी सस्ती कॉपी कह चुकी हैं। अब तापसी की हालिया टिप्पणी के बाद दोनों के बीच करीब 7 साल पुरानी ये तकरार एक बार फिर चर्चा में आ गई। तापसी पन्नू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना के साथ अपने पुराने मतभेदों पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया और न ही उनकी कभी आमने सामने मुलाकात हुई। तापसी ने इस पूरे विवाद को दोनों की अलग अलग सोच और परवरिश से जोड़कर बात की। बस तापसी की इसी टिप्पणी के बाद कंगना भड़क गई। कंगना ने सोशल मीडिया पर तापसी को फिर सस्ती कॉपी कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने तापसी की आने वाली फिल्म को बी ग्रेड बताया और तापसी पर अपनी परवरिश और माता पिता का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। कंगना ने कहा कि उन्होंने कभी किसी की बहस में उसके माता पिता को नहीं घसीटा, लेकिन तापसी ने उनकी परवरिश को लेकर टिप्पणी करके हद पार कर दी है। कंगना की इंस्टाग्राम स्टोरीज बाद में डिलीट भी कर दी गई, लेकिन तब तक उनके स्क्रीनशॉट्स और बयान वायरल हो चुके थे। इसके बाद तापसी पन्नू की भी एक स्टोरी सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था हेंस प्रूव्ड। लोगों ने इसे कंगना के सस्ती कॉपी वाले बयान का जवाब माना। इन तमाम विवादों के बाद कंगना ने इन सभी को एक साथ घेरा है और बहुत कुछ कहा है। आपकी इस सब पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।